और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के विवाद पर माना जा रहा था कि दोनों ओर से अब कोई प्रतिक्रिया और टिप्पणी नहीं आएगी। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर बातचीत पटरी पर दोबारा लाने की कोशिश भी होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नए बयान ने कुछ और ही संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगर गठबंधन अभी प्रदेश स्तर पर नहीं हुआ तो फिर बाद में भी नहीं होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये रुख कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी के समान है। अब इंडी गठबंधन नहीं, पीडीए विपक्षी गठबंधन की जो कवायद राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, पर अब मध्य प्रदेश चुनाव में गठबंधन की गांठ बिखरती दिख रही है। कांग्रेस और सपा के बीच कभी गर्म और कभी नरम रुख के बीच अखिलेश यादव ने भी फोकस इंडी गठबंधन से हटाकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्रंट पर कर दिया है। समाजवादी पार्टी का रुख कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी के समान है। मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अन्य दलों के नेता भी इंडी गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बता रहे हैं। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा है कि इंडी गठबंधन में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। गठबंधन लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अब तक 33 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने पार्टी की मध्य प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल को सिंगरौली से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस तरह आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अब तक 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन पूरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उधर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से नाराज दावेदारों और उनके समर्थकों में असंतोष बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बाघेलान सीटों पर घोषित कांग्रेस उम्मीदवारों को बदला जाए। कांग्रेस ने असंतोष को खत्म करने की रणनीति बनाई है, लेकिन रूठों को मनाना मुश्किल हो रहा है। उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के बाद कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। कमलनाथ जी ने तो कुर्ता फाड़ने की नसीहत कर दिग्विजय सिंह जी को लेकर दी और दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ने की बात कही, लेकिन कार्यकर्ता अतिशयोक्ति में आ गए, सिर्फ डबल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कमलनाथ जी के बंगले को घेरे हुए हैं। इस समय षड्यंत्र जो अंदरूनी राजनीति इनके अंतर कलह मची थी वो सड़कों पर आ गई है। फॉर्म 12D की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। आयोग ने इस बार नई पहल करते हुए 80 साल से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी है। मध्य प्रदेश में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 11 लाख से अधिक है। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से डीडी न्यूज के लिए अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। और समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर पर लगातार बयानबाजी चल रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि इंडी गठबंधन में पहले से ही लगभग कई उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी पीएम बनना चाहते हैं। ये सभी लोग देश में अपंग सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक तौर पर स्थायी और सशक्त सरकार लाना चाहती है। गठबंधन गठबंधन में प्रधानमंत्री के हैं। बंगाल में ममता जी मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केसीआर साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, स्टालिन साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति, चाहे केजरीवाल हो, चाहे लालू यादव का परिवार हो या अखिलेश यादव हो, हर एक को प्रधानमंत्री बनना है। अब ये 19वें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी आए हैं, आने दीजिए ये, लेकिन ये सभी नेता देश के अंदर एक लंगड़ी सरकार लाना चाहते हैं, ताकि उस लंगड़ी सरकार के ऊपर ये बैठकर प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन देश की जनता लंगड़ी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार लाना चाहती है। और इस सबके बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कांग्रेस सरकार आते ही इस बार भी किसानों की कर्ज माफी का वादा किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं की बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पार्टी का कहना है कि इन बागियों को जल्द ही मना लिया जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार
कांग्रेस की बगावत ही उसके लिए नासूर बनेगी। छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची